अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी आसानी के साथ कैसे जाया जा सकता है। जी हाँ, जर्मनी एक वीज़ा जारी करता है जिसको कहा जाता है जॉब सीकर वीज़ा, यानी कि आप 6 महीने के लिए वो वीज़ा आपको मिलता है। आप उसके बाद जर्मनी जाते हैं। इन 6 महीने के दौरान अगर आपको वहाँ पे कोई नौकरी मिल जाती है तो फिर वो आपका 6 महीने का जो आर्जी वीज़ा होता है वो वर्क परमिट में तब्दील हो जाता है। आप उसके बाद फैमिली को बुला सकते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जर्मनी का पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तरीका कौन कौन जा सकता है और कैसे अप्लाई किया जा सकता है घर बैठे। कोई ज़्यादा आपको किसी एजेंट को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तरीका मैं बता देता हूँ, कोशिश आप कर लें, अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करेगा। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि मेरी तमाम मुल्कों से आने वाली जो वीडियोज़ हैं ना वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें और आप कोशिश करें तो बाहर आप भी जा सकें। वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन अहल है। आपने कम से कम ग्रेजुएशन की हो, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने बीए किया हो, उसके साथ साथ आपका कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो, जिस टॉपिक में आपने स्टडी की है 5 साल का तजर्बा हो काम करने का। इसके साथ साथ आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपने बनाई हो अपनी, ठीक है जी। और प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन यानी कि रहाइश का सबूत होना चाहिए कि जी मैं 6 महीने के लिए जर्मनी जा रहा हूं तो मैं कैसे रहूंगा। या तो होटल की बुकिंग, कोई अपार्टमेंट बुक करवा लें, या फिर अगर आपको कोई दोस्त इनवाइट कर रहा है तो उसका सर्टिफिकेट, उसके घर का, उसके नाम का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि जी ये दोस्त है या फैमिली मेम्बर है, मैं इसके पास रहूंगा। इसके अलावा प्रूफ ऑफ फंड्स यानी कि आपके पास खर्चा है, पैसे हैं, 6 महीने आपने वहाँ पे रहना है क्योंकि जॉब तो आपके पास होगी नहीं। तो उसके लिए एक जर्मन मुल्क में बैंक अकाउंट खोला जाता है, उसको कहा जाता है ब्लॉक्ड अकाउंट। तो वो भी पाकिस्तान में रहते हुए खुल जाता है। आप उसमें पैसे जमा कराएंगे तकरीबन 7 से 8 हज़ार यूरो, वो आपके ही हैं। वो सिर्फ हुकूमत को गारंटी के तौर पर आपने दिखाने है कि देखें जी मैं जा रहा हूँ जॉब तलाश करने के लिए और ये मेरे पैसे हैं, मैं ये खाऊंगा वहाँ पे, मैं कोई ऐसा वैसा वहाँ पे काम नहीं करूँगा कि जो मतलब एक क्राइम के ज़िम्मे में आता हो। अच्छा, इसके अलावा पासपोर्ट 2 तस्वीरें होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप वहाँ का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और ये वीज़ा मिलने की रेशो बहुत ज़्यादा है क्योंकि जर्मनी में इस वक्त बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है स्किल्ड वर्कर्स की। जो लोग बैरून मुल्क से वहाँ पे जाते हैं कागज़ों वाले, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और तकरीबन तमाम यूरोप के मुल्कों में जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो किसी भी फील्ड के हुनरमंद हैं, टेक्निकल लोग हैं, उनकी मांग बहुत ज़्यादा है, उनको वीज़े मिल रहे हैं। तो बात करेंगे जॉब सीकर वीज़ा की कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये वीज़ा हासिल करने के लिए अहल कौन कौन है, ठीक है जी। पहले नंबर पे तो ये होना चाहिए कि जी आपको कम से कम जो है ना वो आपने ग्रेजुएशन की हो और उसके साथ साथ आपका कम से कम 5 साल का जिस फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया उसमें तजर्बा हो, ठीक है जी। इसके साथ साथ आपके पास इतने पैसे हों कि आप 6 महीने जर्मनी में रह सकें, ठीक है जी। उसके साथ साथ आपको जो है ना वो जो डिप्लोमा या आपकी डिग्री है ना वो जर्मनी में एक्सेप्ट की जाती हो, यानी कि वो उसको जर्मन मानता हो। कुछ होते हैं ना जो ऐसे कॉलेजेस के जिनकी डिग्रियाँ इंटरनेशनल लेवल पे नहीं मानी जाती। इसके साथ साथ जनाब आपके पास वहाँ रहने का कोई सबूत हो कि यानी कि अगर आपने वहाँ जॉब तलाश करते हुए होटल में रहना है तो होटल की बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, या आपको कोई दोस्त इनवाइट कर रहा है या आपको वो रहाइश देगा तो उसका बाकायदा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास कि जी मैं फ़लाँ के पास 6 महीने या 4 महीने जितना अरसा वहाँ पे आपने रहना है तो वो मैं वहाँ पे रहूँगा। इसके अलावा ये तो हो गए जो आपको बेसिक कौन अहल है और कौन जा सकता है या कौन अप्लाई कर सकता है। जाने से पहले आपने एक और काम करना है, वो है बैंक अकाउंट एक खुलाना है वहाँ पे। वो जनाब है उसको कहते हैं जर्मन ब्लॉक्ड अकाउंट। अब वो 6-7 बैंक हैं जर्मनी के, उनमें आपने पैसे जाने से पहले जमा करवाने हैं तकरीबन 900 यूरो महीने के हिसाब से कि मैंने वहाँ पे 6 महीने रहना, तो 6 तकरीबन वो जो है ना वो 6,000 यूरो के लगभग आपने जर्मन अकाउंट पे जमा करानी है। वो आपका ही अकाउंट होगा, आप ही इस्तेमाल करेंगे। वो सिर्फ गारंटी होती है जर्मन हुकूमत को कि ये बंदा यहाँ पे आएगा तो उसके पास ऑलरेडी बैंक में पैसे हमारे पास मौजूद हैं, ये यहाँ पे अपना ख़र्चा करेगा जब तक इसको जॉब नहीं मिलती। तो वो ब्लॉग अकाउंट जो होता है ना उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। आप वहाँ पर जर्मन जो बैंक है ना उसका अकाउंट खुलवा सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए ही, ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि ये जो वीज़ा है इसकी एज लिमिट क्या है। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है जो उनकी शराइत पे पूरा उतर सकता है।
और इसके अलावा आप जब ये वीज़ा अप्लाई करते हैं 6 महीने का जॉब सीकर वीज़ा, तो अभी फैमिली को आप नहीं लेके जा सकते। आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फिर आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं और फिर आप उनके साथ रह सकते हैं। ठीक है जी। ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो आपने तैयार कर लेने हैं। इसके लिए कोई बड़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं चाहिए। आपने सिर्फ डिपॉजिट करवाना है जो आपका ब्लॉक्ड अकाउंट जर्मन में है। उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वो अकाउंट कैसे खोलते हैं, क्योंकि अगर ये मैं सब कुछ यहाँ बता दिया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर तमाम लोग जो है ना वो उकता आ जाते हैं कि यार अब समझ नहीं आ रही कि इतनी लंबी वीडियो हो गई है। खैर, आपने वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। जर्मन एम्बेसी से आपको अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपॉइंटमेंट के बाद जब आपको तारीख मिलती है तो आप तमाम अपनी फ़ाइल तैयार करके उनका फॉर्म वेबसाइट से लेके उसको फिल करके तस्वीरें लगा के पासपोर्ट लेके, पासपोर्ट भी कम से कम अभी आपका 1-2 साल उसके ख़त्म होने में तारीख बाकी हो, वो लेके आपने वहाँ पे चले जाना है। आपको वहाँ पे इंटरव्यू हल्का सा होगा, बाज़ का होता है कि आप क्यों जा रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या करेंगे वहाँ जाके, नौकरी कैसे तलाश करेंगे, तो वो सारा कुछ आपसे हल्का हल्का पूछेंगे। कोई टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं होते। ठीक है ना। आप कवर लेटर साथ लगा लें जिसके ऊपर छोटी छोटी डिटेल लिख लें, जी मैं वहाँ यहाँ का रहायशी हूँ, इतनी मेरी एज है, इतनी मेरी क्वालिफिकेशन, इतना मेरा तजर्बा है, इतने मेरे बच्चे हैं, इतनी मेरी फैमिली है और मैं जर्मन जाना चाहता हूँ वीज़ा हासिल करने के लिए। ये 6-7 चीज़ें एक पेपर पे लिख के अपनी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर लगा लें। ठीक है ना। इसको कवर लेटर कहते हैं या आप समरी कह लें, ताकि वीज़ा ऑफिसर को पता चल जाए आपकी ब्रीफ हिस्ट्री का। फाइल में तो सब कुछ होगा लेकिन उसको पता चल जाए ये बंदा जिसका हम वीज़ा अप्रूव करने लगे हैं ये बेसिकली है कौन। ठीक है ना। उसके बाद वो आपको वीज़ा दे देंगे। वीज़ा दे देंगे ना, फिर आप तैयारी करें जर्मनी जाने की। जर्मनी जाएं, वहाँ लिंक्स बढ़ाएं, वहाँ अपने ताल्लुकात बनाएं। ठीक है ना। वहाँ पे जाके आप नौकरी तलाश करें, नौकरी मिल जाएगी। वहाँ पे बड़े मुल्क हैं जर्मनी, यूरोप का, जर्मनी और फ्रांस के सबसे बड़े मुल्क और अमीर मुल्क हैं यूरोप के। वहाँ आपको नौकरी मिल जाती है। तो आपका जो 6 महीने का जो वीज़ा है ना, बेशक आपकी पहले महीने नौकरी हो जाती है, आप इमिग्रेशन या मुतलका महकमों को आगाह करें, वो आपका वीज़ा 6 महीने का ख़त्म करके आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा दे देंगे, यानी कि परमानेंट वीज़ा दे देंगे, जॉब परमिट दे देंगे आपको, ताकि आप वहाँ पे बाकायदा जॉब करें। उसके साथ साथ आप वहाँ फैमिली को भी बुला लें। दोस्तों, ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको आम बंदा नहीं बताता, एजेंट नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने इस तरह के वीज़ों से आपसे 40-40, 50-50 लाख रुपया कमाना होता है। ठीक है ना। लेकिन मुझे कोई लालच नहीं होता, मैं कोई एजेंट नहीं काम करता, ना मैं वीज़े भेजता हूँ, सिर्फ तरीके आपको बता देता हूँ। कोशिश आपने करनी है, क्योंकि देखिए कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कोशिश के बगैर कुछ नहीं मिलता। ठीक है ना। घर बैठे अगर आप मुझे इनबॉक्स करने शुरू कर देंगे, वीडियो भी नहीं देखेंगे और मैसेज करने शुरू कर देंगे, जी मुझे वीज़ा चाहिए, मुझे वीज़ा चाहिए, यार आप कोशिश किया करें, कोशिश आपने करनी है। मैं चाहूँ तो आपसे बड़े आसानी के साथ लाखों कमा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे पैसे पे लानत भेजता हूँ कि अगर मैं आपका काम नहीं कर सकता और आपसे 1 रुपया भी मांगूँ, मुझे ऐसा जो ना वैसा पैसा नहीं चाहिए। आपसे अगर चाहिए तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी और मज़ीद आप किस मुल्क के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, किस मुल्क में जाना चाहते हैं, किस मुल्क की अच्छी जॉब्स के हवाले से पूछना चाहते हैं। ये आपका भाई, आपका खादम आपकी खिदमत में हाजिर है। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मिस्टर बेग। अल्लाह हाफिज़।